राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महिला प्रकल्प मातृ मंडल सेवा भारती ने वैदिक राखियां बनाकर इस बार के रक्षाबंधन के लिए प्रस्तुत की हैं। वैदिक राखियां आकर्षक होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी लाभप्रद हैं। संघ के आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मातृ सेवा भारती मंडल द्वारा आज वैदिक राखियों का निर्माण किया गया और वो आज यहाँ इनकी एक कहेंगे कि लॉन्चिंग की गई है और किस तरह से यहाँ महिलाओं ने युवतियों ने इनको निर्माण किया है। और आप देख रहे हैं संघ के विभाग प्रमुख गोविंद जी यहाँ जिनके द्वारा इसका किया गया। तो आइए उनसे जानें कि उनको ये राखी भेंट की गई है और इस तरह से ये जो राखी हैं क्या अलग है, ये जो राखियाँ आज बनाई गई हैं क्या विशेषता है? मातृमंडल सेवा भारती की बहनों के द्वारा और लक्ष्मीबाई किशोरी केंद्र की बहनों के द्वारा ये जो राखी बनाई गई हैं ये वैदिक राखियां हैं। एक नई सोच के द्वारा नई प्रकार की राखियों का निर्माण किया गया है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी हम लोगों ने देखी तो किस प्रकार हम इन सारी चीज़ों को है प्रदूषण भी ना फैले, प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव भी बना रहे, हमारा आयुर्वेद हमारी वैदिक परंपराएं ये सब भी बनी रहें, इसके लिए एक नई सोच से ये वैदिक राखियों को बनाया गया है। इन राखियों के अंदर हल्दी है, कपूर है, इलायची है, इस प्रकार की जो कोविड जैसी जो वैश्विक महामारी है उसके लिए सावधान करने के लिए भी है, सावधान रखने के लिए है, सावधानी रहे इसके लिए है। तो ये इस प्रकार राखी का आयोजन किया गया बनाई है। और आज यहाँ मथुरा में, क्योंकि मथुरा बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, यहाँ से इन बहनों का एक उत्साहवर्धन इन राखी के प्रोत्साहन कार्यक्रम से किया गया है। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु यहाँ के उपस्थित रहे। इसको आगे प्रोत्साहन मिले और ये जो कला जो नई विकसित हो गई है आगे तक फैले, लोगों तक पहुँचे, इसके लिए क्या आगे की योजना है? इसमें क्या है कि बहनों द्वारा तो ये राखी बनाई जा ही रही हैं, लेकिन हम सभी जो बंधु हैं जिन संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी हम प्रेरणा दें, समाज में रहते हैं, घर परिवार में भी प्रेरणा दें, इस प्रकार की राखी को लाएंगे तो एक हमारा जो छोटा भारत का उद्योग है, भारत की बहनों द्वारा चलने वाला उद्योग है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, एक प्रोत्साहन का एक बड़ा कार्य होगा इससे। गोविंद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक तरह से वैदिक संस्कृति है उसका प्रोत्साहन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल कौशिक जी। कौशिक जी बताएं कि आज ये जो वैदिक राखियों की जो लॉन्चिंग की गई है क्या कहोगे इस अवसर पर? वास्तव में वैदिक राखी इसका नाम तो रक्षा सूत्र ही है। रक्षा सूत्र यानी रक्षा करने वाला। और हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और पुनः तीसरी लहर का धमक प्रारंभ हो चुकी है। आज भी 40,000 से ज़्यादा केस आए हैं। ऐसे में जो वैदिक रक्षा सूत्र है जिसके अंदर जो घटक डाले गए हैं, चाहे वो हरिद्रा हो, चाहे कर्पूर हो, जावित्री हो, लौंग हो, इलायची हो, ये समस्त घटक जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी और प्रकृति को स्वच्छ रखने वाले हैं। इस रक्षा सूत्र को बांध करके हम निश्चय ही इस कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने में सफल होंगे। और किशोरी विकास किशोरियों के द्वारा ये राखी बनाई गई हैं, ये भारत के लघु उद्योग को और स्वरोजगार को बहुत महत्व प्रदान करेंगी और घर घर पर बच्चे अपने आप में स्वावलंबी बनेंगे। ये भी एक संदेश है। इसके लिए रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके द्वारा पूरे ब्रज प्रांत में, क्षेत्र में बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद जी। ब्रज प्रांत क्षेत्र में आज ये जो लक्ष्मीबाई किशोर विकास केंद्र द्वारा एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जो अपनी वैदिक संस्कृति को लेकर भी है। और मोदी जी ने जो एक नारा दिया आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में इसको कितना आप सही मानते हैं और आगे इसको ले जाने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए सर्वप्रथम तो पहले मैं आज पूरी टोली को बधाई देना चाहता हूँ और बड़ा ही हर्ष का विषय है आज कि वैदिक रक्षा सूत्र का जो आज उद्घाटन किया है राखियों का। देखिए इसके 2-3 फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ। सब प्रथम तो वैदिक, जैसा ही सब पहले मुझसे वक्ताओं ने कहा कि वैदिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेद तथा मंत्र दोनों ही चीज़ों से अभिव्यक्त ये राखियाँ हैं। इसके साथ साथ जो माताएं, बहनें, किशोरियाँ, बच्चियाँ इस राखियों को बना रही हैं वो स्वदेशी राखियाँ हैं, स्वदेश में काम कर रही हैं। और चूँकि आपने देखें तो कोविड जो महामारी है वो एक चाइना की देन है
और स्वदेशी राखी हमारी माँ बहन बना रही हैं, तो हम निश्चित ही स्वदेशी राखियों का प्रोत्साहन करें। चाइना से कोई भी प्रोडक्ट को ना खरीदें। देखिए, स्वदेशी सामान रहेगा, स्वदेशी सामान, भारतीय सामान, हम लोग इसको प्रोत्साहित करेंगे तो इससे जो हमारे देश का रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे देश में ही रहेगा, वो रेवेन्यू बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो निश्चित है कि जो चाइना हमारे देश का सामान बिक्री करके हमारे ही खिलाफ उन हथियारों को इस्तेमाल करता था, तो कम से कम उस हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमारे देश का सैनिक जो कि सरहद पे लड़ाई कर रहा है, हमारे देश का सैनिक उसी वस्तु हमारे देश का पैसा चाइना और पाकिस्तान मिलकर के हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करते थे। इन स्वदेशी राखियों से, स्वदेशी सामान से हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और इसको हम माननीय मोदी जी के निर्देशन में, माननीय मोदी जी की जितनी भी ये चल रही हैं, इन सब के को देखते हुए अपने देश को हम लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ाएंगे, अपने देश को प्रगति की तरफ बढ़ाएंगे और अपने देश को हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। यही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है और यही मैं चाहता हूँ। हमारे साथ आज अशोक टेटीवाल जी, उनसे आज ये जो नई ये लॉन्चिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? ये अद्भुत लॉन्चिंग है। बहनों ने इस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद इसको लॉन्च किया है। आपको सबको मालूम है, राखी का जो त्यौहार है, भाई बहनों का या रक्षाबंधन का या रक्षा सूत्र का, जिस तरीके भी आप माने, परंतु उनका हश्र क्या होता है? हश्र ये होता है, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 4 आने की हो, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो, जो राखी पहनने के बाद उतारनी ही पड़ेगी। और उतार क्यों पड़ेगी? इसलिए उतारनी पड़ेगी, या तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी या कहीं खरोंच पहुंचाएगी, मतलब शरीर को स्वस्थ तो करेगी नहीं। एक कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम होने के बाद वो डिस्ट्रॉय होगी। परंतु एक जो वैदिक राखी बनी है, एक तो वेद द्वारा निर्मित है, जो चीज़ें वेदों में कही गई हैं उसके द्वारा निर्मित हैं, उनको आप बांध करके एक दिन नहीं अनेक दिन रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, वायु को नुकसान पहुंचाए, किसी की तरह का कहीं भी कोई नुकसान नहीं है सिवाय शरीर को फायदा होने के अलावा। एक दूसरा, उसका जो रोज़गार है, जो लोगों को, बहनों को मिलता, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से आती हैं, विदेशों से आती हैं, उसको मिला करके हम राखी बना देते हैं, फिर हम उसको सेल करते हैं। परंतु ये जो रोज़गार है यहीं के साथ द्वारा निर्मित है, यहीं बहनों द्वारा स्वरोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, पैसा आएगा हिंदुस्तान में, और सब लोग स्वस्थ होने की कामना इसके द्वारा की जाती है। इसीलिए ये आज इसका ही लॉन्चिंग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन राखियों को निर्मित जो किया है, सबसे इसकी जो मुख्य कड़ी है वो हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे जानते हैं। मातृमंडल सेवा भारती की आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता सिंह है और मैं रानी लक्ष्मीबाई किशोरी विकास की प्रशिक्षण प्रमुख हूँ और मातृमंडल सेवा भारती की सांस्कृतिक प्रमुख हूँ। अच्छा, आपने जो राखियाँ आज जो बनाई हैं, इसकी जो लॉन्चिंग की गई है, सब लोगों ने इसके बहुत सारे गुण बताए और वेदों से जुड़ी हुई हैं, कहा वेदों की ओर लौटो, ये संदेश आपकी राखी दे रही हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसे इनको बनाया है, बताएं। इसकी प्रेरणा तो हमारी रीना सिंह दीदी ने हमें दी कि ममता जी, एक ऐसा हमने सोचा है कि एक पोटली बनाई जाए और उस पोटली के अंदर ये लौंग, कपूर, हल्दी, चंदन, गिलोय, नीम, तुलसी, ये सारी चीज़ें को डाल कर, और एक पोटली ऐसी जावित्री, ये सारी चीज़ें डाल के एक ऐसा निर्माण किया जाए राखियों के, जिससे कि हम अपने भाइयों की जो तीसरी लहर कोविड-19 की आ रही है उससे हम अपने भाइयों की रक्षा कर सकें। तो इस ऐसी सोच के साथ हमने सोचा दीदी ठीक है, लेकिन इसके साथ हम उसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने अपना डेकोरेट उसमें मोती, नाग, ऐसे हमारी रानी लक्ष्मी किशोरी विकास केंद्र की किशोरियों ने अपने सक्षम से जो हम उसमें डेकोरेट कर सकते थे, उन पोटलियों को हमने अपने अनुसार उन्हें सुसज्जित कर दिया। कितने लोग आपके साथ इसमें लगे? जी, मेरी रानी लक्ष्मी किशोरी विकास केंद्र की पूरी टीम ने मेरा साथ दिया है, जिसमें हमारी मार्गदर्शन हमारी रीना सिंह दीदी रही हैं, इन्होंने हमारा पूरा मार्गदर्शन किया। कितने लोग हैं इस टीम में आपके में? है ना, केंद्रों के नाम हमारे एक खंडारी बापू नगर में केंद्र चलता है, नगलापति विद्यानगर में चलता है, दयाल नगर में चलता है, सिकंदरे पर चलता है, पश्चिमी महानगर में चलता है, पूर्वी महानगर में चलता है, लाडपुर हाथरस में चलता है,
और बरेली, फतेहाबाद, शमशाबाद, सब बहुत सी जगह हमारे केंद्र पर बनाई जा रही है। जी, हर केंद्र पर हमारे ये इनकी संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या में ऐसी वैदिक राखियाँ आप लोगों ने तैयार की? अभी तो हमने संख्या में तो अभी हमने थोड़ा ही बनाया है, जिससे कि हम वैदिक राखियों का अभी हम अपना प्रचार कर सकें। उसके बाद अब जैसे जैसे इनकी डिमांड आती जाएगी, हम उसके अनुसार ही इन राखियों का हम बनाते जाएंगे। अगर मैं राखी की कीमत के बारे में पूछूं तो अनुमानित कितनी कीमत एक राखी की आई? एक राखी की 50 से 60 रुपये, और उसे अगर जैसे थोड़ा सा और अगर उसमें जैसे डेकोरेट किया गया है उसके ना 100 रुपये, 120 रुपये, इस तरह से हमने इसकी रखी। आम आदमी के लिए कुछ कम कीमत के भी होंगे? हाँ, 20 रुपये, 30 रुपये जी। तो अभी ना आपकी राखियों को देखकर हर कोई आकर्षित हो रहा है कि वो बहुत सुंदर हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से ऑर्डर भी आने लगे होंगे आपको? जी भाई साहब, अभी से हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं। 50 राखियों का एक जगह से आया है, 20 राखियों का एक जगह से आया है, 10 राखियों का एक जगह से आया है। अब हमारी किशोरियाँ अब कल से ही इन राखियों के ऑर्डर के लिए कल से फिर हम ये शुरू कर देंगे। तो रक्षाबंधन में दिन है और आज जिस तरह से लॉन्चिंग हुई है, लोगों को पता लगा है, तो जाहिर सी बात है अब तो हज़ारों की संख्या में आपके पास आएंगे, तो वो सब आप पूरा कर पाएंगे? जी भाई साहब, बिल्कुल। जितने हमारे पास ऑर्डर आते जाएंगे उसके अनुसार हम पूरी कोशिश करेंगे रक्षाबंधन से पहले हम ये वैदिक राखियाँ उन तक पहुँचा सकें। हाँ, हमारी प्रांत की संयोजिका हैं डॉक्टर कल्पना शंकर, बरेली में किशोरियों के बीच में काम करती हैं। तो उनको लगा कि पिछली कोरोना में हमने अपने बच्चों को एक पोटली बांधी थी कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आई है और बच्चे भी दवाई नहीं ले पाते, उनको कोविड से कैसे बचाया जाए। तो हमने अपने बच्चों के गले में, हाथ में एक पोटली बांधी, इसमें कपूर, लौंग, जावित्री, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया। लेकिन हमने देखा कि जब हमने सोचा कि क्यों ना इस बार रक्षाबंधन पर इनकी राखियां बनाई जाएं और भाइयों को भी सुरक्षित किया जाए, और 18 साल से पहले की वैक्सीन नहीं आई है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं राखी, वैसे बच्चे पोटली नहीं बांधेंगे, लेकिन राखियों के सुंदर स्वरूप को अगर हम बना दिया जाए तो हमारा जो भारतीय संस्कृति संस्कार के साथ साथ हम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को रक्षा कवच देंगे, और कहीं ना कहीं वो जो सुंदर स्वरूप उसका होगा तो बांधने में भाई हिचकिचाएंगे नहीं। और हमने फिर गूगल पे भी देखा, कुछ ऋग्वेद, अपना जो आयुर्वेद जाकर वेदों में भी थोड़ा सा निकाला कि क्या क्या इसके गुण हैं, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो उस हमने देखा कि इसमें हल्दी, चंदन, जावित्री, कपूर और अपनी तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, ऐसे 7 चीज़ों को हमने एक पोटली के रूप में बांधा और फिर उसको सुंदर स्वरूप दिया। और देखिए, हमने तो कोशिश करी है बहुत अच्छी कि अपने वेदों की तरफ हम दोबारा से लौटें, क्योंकि ये काल भी संक्रमण का रहता है बारिश का, तो ये चीज़ें संक्रमण से बचाती हैं बच्चों को खास तौर से। मुझे लगता है कि महात्मा सेवा भारती का जो राखी बनाने का विचार कोई कॉमर्शियल या उनको बेचना, ऐसा कोई व्यवसाय करना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो इसका है वो सर्व विदित हो, यानी सब बहनें इसको जान जाएं, अपने घरों में अपनी इच्छा से जिस बंधन में भाई को बांधना चाहती, जैसी खूबसूरती से राखी बनाना चाहती हैं। आने वाले दिनों में इसको एक लघु उद्योग का भी रूप दिया जा सकता है। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर की बात कही है, बिल्कुल हमारा पूरा इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि हम अपने घर की राखी बनाएंगे। हमने इसमें किसी बाहर के मोती का, बाहर के धागे का कोई प्रयोग नहीं किया है, अपने स्वदेशी कपड़ों का, स्वदेशी धागों का इसका प्रयोग किया है, और हमारे इंग्रेडिएंट जो उसमें पड़े हुए हैं वो सब हमारे आयुर्वेदिक हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो चाइना की राखी एकदम हावी हो गई थी, अब स्वास्थ्य से अगर ये राखी जुड़ जाएगी तो सभी बहनों को ऐसा लगेगा कि हम राखी अपने हाथ से बना करके ही भाई को बांधे, बाहर से खरीद रहे हैं, कहीं से संक्रमित हो राखी। तो हमने इसको नीम के पत्तों में, अशोक के पत्तों में, पीपल के पत्तों में रख रहे हैं हम अभी से, कि भाई तो बनाते वक्त भी कोई इन्फेक्शन इसमें हो जाता है तो वो वायरस नीम के पत्तों से उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सुना आपने रीना सिंह जी ने इसको बताया कि ये स्वास्थ्य वर्धक भी है राखी। तो यानी अब तक कोरोना का भले ही स्वास्थ्य विभाग तोड़ नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इस मातृ सेवा भारती ने कोरोना का तोड़ भी इस राखी के रूप में ढूंढ लिया है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में इस राखी की डिमांड बढ़ेगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।